अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तो आज है दत्त जयंती और आपको सबको दत्त जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप भगवान के दर्शन करके आए होंगे, उनका भंडारा का लाभ भी लेना मत भूलिएगा। जगह जगह भंडारा होता है तो उसको ग्रहण करना मत भूलिएगा। तो अभी हम लास्ट में दर्शन करने जाएंगे। तो फ़िलहाल काम ख़त्म कर लिया है क्विकली, और काम करने के बाद मैंने सबसे पहला काम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जप करूँगा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस नाम का। और उसके बाद हम गुरुचरित्र। तो ऐसा कुछ है मेरे पास। दत्तात्रेय का इतना ही फ़ोटो है तो वही मैंने रखा। ये जो मैंने अक्कलकोट में लिया था यही है मेरे पास, तो इसको ही मैंने रखा है। गुरुचरित्र का हम 4था अध्याय की पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है और यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ूँगा। तो शायद आई डोंट नो, जहाँ तक मुझे पता है मैं वैसे रूल फॉलो करूँगा। और इनकेस कुछ गलत होता भी है, गलत तो ऑफकोर्स कुछ नहीं होता, बट एट द एंड आपका भाव इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में लोग बोलते हैं ना कि भगवान भाव देखते, तो इस ऐसे सिचुएशन में देखते कि सामग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो है आपके पास आपने समर्पित कर दिया, आपने आपको समर्पित, दैट्स इट। बाकी कोई रूल नहीं। बट इनकेस अगर हम बोलते हैं ना कि इनकेस हमारे भगवान कर रहा हमसे गलती हो गई तो हमें माफ़ कर देना, तो हमेशा तो वो चीज़ रहती है। हाँ, तो क्विकली मैंने अभी दत्तात्रेय भगवान का जो गुरुचरित्र है उनका एक अल्टरनेटिव मैंने सुना। आज 52 श्लोक का गुरुचरित्र है। 52 श्लोक का गुरुचरित्र लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं ऑनलाइन पढ़ूँगा उसे कि आई डोंट नो, मे बी मैंने उसके ज़्यादा में पढ़ा नहीं, बट इट्स अ अल्टरनेटिव जहाँ तक मैंने सुना है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और गुरुचरित्र का 4था अध्याय जिसमें श्री दत्तात्रेय भगवान की जन्म कथा है, तो ये पढ़ूँगा। और ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना ताकि हम लास्ट में दर्शन करेंगे। और दर्शन करने से पहले मैं आपको उनकी जन्म की कथा बताऊंगा, जिनको नहीं पता है, काफ़ी शॉर्ट में, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो चलो मैं पहला ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, फिर मिलता है। रघुनंदन द्वापारो रामकृष्णोच कलो श्रीपाद वल्लभः। ओम नमो जी विघ्नहरा गजानना गिरिज कुमारा जय जयाजीलम। ग्रंथ पर पढ़ के हो गया है। तो मैंने 5 माला की दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा आप भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि तुलसी की माला जो भी आपके पास माला है वो आप यूज़ कर सकते हो। देन मैंने 52 श्लोक वाला गुरुचरित्र पढ़ा। थिंक इट्स काइंड ऑफ सारांश और मूल उसका तो वो है। और थर्ड चीज़ मैंने गुरुचरित्र का 4था अध्याय पढ़ा, जो कि है गुरु दत्तात्रेय के जन्म कथा। तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ इन केस यू डोंट नो द स्टोरी। तो गुरुचरित्र से मैंने पढ़ी है, तो ऑफकोर्स वो ऑथेंटिक है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो शॉर्ट में समझाऊंगा, जाइएगा मत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे कैसे था, जब ये सृष्टि नहीं थी, सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब उस टाइम सब जल में था। और जब जल में था तो उसके बाद कुछ समय बाद एक हिरण्यगर्भ का निर्माण हुआ। हिरण्यगर्भ यानी रजोगुण, जो तमस वगैरह होते हैं ना, तामसी गुण रजोगुण, तो रजोगुण से निर्माण हुए ब्रह्मा, ठीक है। तो रजोगुण से बना हुआ ब्रह्मांड, इन शॉर्ट रजोगुण से बना हुआ ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड में आगे जाके ब्रह्मा जी ने 10 दिशाएं, मन, बुद्धि, विचार जो भी है, इन सब चीज़ों का निर्माण किया। और भी ऑफकोर्स सृष्टि को और भी विस्तार करना था, एक्सटेंड करना था। उसके लिए फिर आगे जाके सप्तऋषि की योजना हुई, ठीक है। तो आपको तो पता है सप्तऋषि की कथा। तो उनको एक्सटेंड करने के लिए सप्तऋषि को बनाया गया। तो उसके बाद अब ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि एक अत्रि थी, ये तो सृष्टि की बात। तो उसके बाद एक अत्रि थी, अत्रि ऋषि थे, और एक अनुसुईया थी, ये पति पत्नी थे। तो जो अनुसुईया थी, तो इतना उसका पति सेवा का बल इतना था कि इंद्रलोक में डर छाया हुआ था कि इतना प्रभाव है उनके पुण्य के बल का कि वो स्वर्गलोक की रानी ना बन जाए, इतना डर था।
ताकि सन चंद्र सूर्य सब उनसे डरते थे, ताकि अगर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया तो इसलिए सब कुछ, सूर्य भी डरते थे कि मुझसे उनको कोई तकलीफ़ ना हो, चंद्र भी डरते थे कि मुझसे उनको तकलीफ़ ना हो, सब कुछ डरे हुए थे। कर तो कुछ नहीं रहे थे, पर उनका पुण्य ही इतना प्रबल था कि उससे वो लोग डर रहे थे। और अत्रि ऋषि एक महान तपस्वी थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ऑफकोर्स ये लोग गए और उन्होंने विनवनी की कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, प्लीज़ आप इस पर कुछ मार्ग निकालो। तो मार्ग निकालने के लिए उन्होंने उस सत्व की परीक्षा लेने की ठान ली ब्रह्मा विष्णु महेश ने। तो वो भिक्षु के रूप में अत्रि के आश्रम गए। अत्रि ऋषि तब बाहर थे, वहाँ पे सिर्फ अनुसुईया थे, अकेली थी। उन्होंने किया कि हमने सुना आप बहुत इच्छा भोज आप प्रदान करती है, और वो सुंदर तो थी ही। तो उन्होंने एक क्या इच्छा रखी कि आप हमें खाना खिलाए, बट हमने आपकी सौंदर्य की तारीफ भी सुनी है बहुत सारी, तो आप हमें निर्वस्त्र होके खाना परोसिए, तब हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम विष्णु महेश सोचो तो अभी क्या करें। वो रोने लगी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में किया जाए तो क्या किया जाए। तो फिर भी उन्होंने एक मन में सोचा कि मेरे पति तपस्वी है और उनकी तपश्चर्या का बल ही मेरी रक्षा करेगी। यही सोचकर उन्होंने हाँ बोला और हो गई। तो उन्होंने निर्वस्त्र होकर वो अन्न वगैरह मतलब रखा और बनाया, जो पात्र होते हैं जो परोसने के लिए बेसिकली, और उसे उबार आने से पहले उन्होंने ये बोला, अगर मेरे पति की तपश्चर्या इतनी महान है, इतनी शक्तिशाली है, तो जो बाहर बैठे भिक्षु के वो बच्चे हो जाएंगे। और अचानक से वो तीनों भिक्षु बच्चों के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो वैसे हुआ और वो आश्चर्यचकित हो गए कि रो क्यों रहे, भूख से प्यास से रो रहे बच्चे। तो उनकी ममता जागरूक हुई, उन्होंने बाहर अपने आप को संवारा, कपड़े वगैरह पहन ले, साड़ी वगैरह, और वो बाहर आई। उन्होंने देखा बच्चे हैं, रो रहे, व्याकुल है प्यास से, भूख से। तो उन्होंने उनकी भूख प्यास मिटाई और उनको झूले में डाला। और जब अत्रि ऋषि थोड़ी देर बाद आए, उन्होंने देखा, वो आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने पूछा कि अनुसार ये सब क्या है। उन्होंने सब पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ। तो उसके बाद वो भी ऑफकोर्स महान तपस्वी थे, कोई साधारण तो थे नहीं, तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया। तो उनको पता चला और उन्होंने नमन किया। तो ये सब सिनारियो देखे भगवान मतलब तीनों त्रिगुणात्मक मूर्ति जो है त्रिदेव, तो वो प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। जब वरदान मांगने को कहा तो यही उन्होंने, तो ऑफकोर्स उनका थोड़ा डिस्कशन हुआ, और वो डिस्कशन में ये था वरदान कि आप हमारे पुत्र बनकर यही ठहर जाओ। तो ये उनका वरदान। तो इस प्रकार मेन उनकी जन्म कथा है। तो उसके बाद क्या हुआ, लास्ट शॉट। उसके बाद उनका जो 3 पुत्र थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके फिर क्या नाम रखे थे, चंद्र, दत्त और दुर्वास। ठीक है, तो कुछ समय बाद जैसे वो बड़े हुए थोड़े फार, तो जो दुर्वास है उन्होंने कहा कि मैं तपश्चर्या करूँगा, तीर्थ यात्रा करूँगा, मुझे आज्ञा दो। चंद्र ने कहा कि मैं तारंगन में रहकर आपको देखूँगा, आपको वहाँ से ही आपको निहारूंगा, पृथ्वी के वृक्षों का क्या बोलते हैं कि मैं पालन पोषण करूँगा। तो अब जो दत्तात्रेय बचे अभी, तो वही आपके आश्रम में रहकर आपके साथ आपकी सेवा करेंगे। तो ये है पूरी कथा। तो जो विष्णु है वही दत्तात्रेय है और वही उनके साथ रहे हैं। तो ये थी पूरी उनकी जन्म कथा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अभी क्विकली हम जाके दत्तात्रेय के दर्शन कर लेते हैं मंदिर में जाके, और इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको भी दर्शन अच्छे के लगे होंगे। अगर आप ही देख रहे ब्लॉग तो एक बार जाइए। वैसे तो इतना ही मेन ब्लॉग था, मैं आपको दिखा सकूँ गुरु दत्तात्रेय जयंती के दिन में क्या करता हूँ। यूजुअली काम था तो इसके लिए तो सब एडजस्ट करना पड़ता है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो दोनों संभालना है हमको। और वैसे भी गुरुचरित्र पढ़ने के लिए या कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई पर्टिकुलर दिन की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ सकते हो। जो मैं ऐसे यूजुअली लोगों से बात करता हूँ जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित किया है या उनके साथ बिताने की एटलीस्ट उन्होंने जेन्युइन कोशिश की है। तो एक बार मैं शनि मंदिर में था, उन्होंने काफ़ी यंग से लेकर अभी वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तब से संभाल रहे शनि मंदिर। उन्होंने मुझे एक
लेसन दिया था। आई वॉज लाइक कि मुझे गुरु चरित्र पढ़ना है। उसका डे क्या होता है, बोलते हैं भगवान की लीलाओं को पढ़ने के लिए अभी जो भी गुरु चरित्र है, जो भी ग्रंथ है, उसमें भगवान की लीला, भगवान की स्तुति, भगवान की शक्ति, इनका सबका प्रदर्शन है। तो भगवान की स्तुति, भगवान की तारीफ, भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए या उनको पढ़ने के लिए कौन सा दिन है? हर दिन उनका है, हर दिन पवित्र है। उनका नाम या स्तुति करने में कौन सा दिन समय थोड़ी चाहिए, भाव चाहिए। ऐसे चीज़ों में भाव चाहिए। तो अपनी जो भी मैंने बताया वो जन्म कथा के साथ साथ उनकी लीला भी थी। तो दैट्स इट। तो आप भी एक बार पढ़िए, जब भी समय मिले उनकी लीलाओं को पढ़िए। गुरु चरित्र नहीं पढ़ना है तो कुछ और पढ़िए। हमारे पास बहुत सारे वेद है, बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो थोड़ा टॉक था बट ये इंपॉर्टेंट टॉक था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।